बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालिया हकीकत टीवी ने आपको ट्रंप और जो बाइडेन के इलेक्शन के बाद सूरत हाल क्या होगी, किस तरह अमेरिका के हालात ख़राब होंगे, इस पर सिम्पसन कार्टून की प्रेडिक्शंस की वीडियो बनाकर दी, जिसके अंदर दिखाया जाता है कि किस तरह 3 घोड़े चलते हुए आते हैं और एक के ऊपर जंग है, कहत है, वबा है और फिर उसके बाद तूफ़ान, खौफ हर जगह पर। और इस तमाम सूरत हाल में क्या सिनेरियो होगा इस इलेक्शन के बाद, और इस इलेक्शन के बाद अमेरिका किस तरह खाना जंगी की तरफ जाता है, ये तमाम तफसीलात आपको बताई। आपकी स्क्रीन पर भी चल रही है, आप दोबारा देख सकते हैं। लेकिन अब जो हकीकत टीवी आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में प्रिडिक्शन की थी कि डोनाल्ड ट्रंप सदर बनेगा और वह तमाम चीज़ों को, आप जानते हैं वो लम्हा किस तरह वो रिक्रिएट किया गया, सारा सीन सिम्पसन कार्टून के अंदर जो दिखाया जाता था, किस तरह ट्रंप आता है, फिर वो वोट गिरता है, इसी तरह एग्जैक्टली रियल सीन के अंदर भी ट्रंप आता है और एक कार्ड गिरता है। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए वो असल में प्रिडिक्शन नहीं होती, बेसिकली वो उनकी थ्योरी होती है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने इवांका के प्रेसिडेंट बनने की कौन सी पेशन गोई की है, इससे पहले आप एक चीज़ समझ लें। देखिए, कार्टून जो बनाए जाते हैं इसके अंदर 2-3 इनके मोटिव्स होते हैं। एक तो आपको प्रिडिक्शंस दिखाते हैं कि फ्यूचर के अंदर क्या होगा, क्या होने जा रहा है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा एक रेगुलर चीज़ होती है जिसके अंदर कार्टून का हिस्सा होता है, यानी उसका ना फ्यूचर से ताल्लुक है ना प्रेजेंट से, वो एक स्टोरी चल रही होती है, तो उसको बाज़ औक़ात प्रिडिक्शन समझ लिया जाता है। लेकिन उसके अंदर से आपको देखना पड़ता है कि कौन सी फ्यूचर की प्रिडिक्शंस है जो इन्होंने करनी है, क्या इनके प्लान्स है। असल में कोई पेशन गोई नहीं होती, इन्होंने प्लान तरतीब दिए हुए थे कि ये काम होने जा रहे हैं, ये होगा, वो होगा। उसके बाद सारी दुनिया देखती है कि मामला क्या होता है। बहुत सारी ऐसी पेशन गोई है। मिसाल के तौर पर इन्होंने एक प्रिडिक्शन की हुई है और यह दिखाया है कि किस तरह फ्यूचर के अंदर आपको हस्पतालों के अंदर जब आप जाएंगे, हामला औरतें होती हैं, उनको रोबोट ट्रीट किया करेंगे, आम इंसान नहीं, उनकी डिलीवरीज भी रोबोट किया करेंगे। वो क्या काम होगा, किस तरह उनकी देखभाल होगी, इससे एक क्लियरली चीज़ इंडिकेट होती है कि आने वाले वक्तों के अंदर नर्सिस का बहुत ज़्यादा खात्मा होने जा रहा है। इवन के डॉक्टर्स की डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर हुकूमत ऐसा काम करने जा रही है कि आपको डॉक्टर्स मिला करेंगे। वो डॉक्टर्स बेसिकली सेंटर्स हुआ करेंगे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम हुआ करेगा। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ अपनी कंडीशन में सारा आपको स्कैन करेगा, वो आपको बताएगा आपको ये बीमारी है, ये बीमारी है, आप ये मेडिसिन ले। यानी पूरी तरह अब वर्ल्ड चेंज होने जा रहा है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर इवांका ट्रंप के बारे में जो एक बड़ी अजीबो गरीब पेशन गोई इन्होंने की है, जिस पर लोगों का शायद ध्यान ना क्या हो, वो बड़ी अहम तरीन है। देखिए, ट्रंप के बारे में इन्होंने पेशन गोई की, वो हो गया। इवांका ट्रंप के बारे में एक चीज़ आप ध्यान में रख लीजिएगा कि इवांका बेसिकली इस वक्त ट्रंप से ज़्यादा पावरफुल है। जेरेड कुशनर के साथ उसकी शादी हुई है और अब उसने यहूदियत इख्तियार कर ली। जेरेड कुशनर इस वक्त मोसाद का अहम तरीन, और इवन कि आप समझ लीजिए कि अमेरिका के अंदर ट्रंप के बाद सबसे ताकतवर तरीन अगर कोई शख्स है तो वह है जेरेड कुशनर। लेकिन पूरी तरह ये मंजर आम पर नहीं आता, पीछे रहकर मामला तय करता है, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन पूरी तरह जो दुनिया के बड़ी ताकतें खुफिया हैं, उन्होंने फ्रंट पर जिस शख्स को रखा उसका नाम है जेरेड कुशनर। और इस सूरत हाल में उसकी जो बीवी है इवांका ट्रंप, वो पूरी तरह डोमिनेट करती है। अब सिम्पसन कार्टून के अंदर आप देख सकते हैं वो क्या पेशन गोई करते हैं। सिम्पसन कार्टून के अंदर दिखाया ये जाता है कि फैमिली एक टूर पर जा रही है और उसके बाद जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपना एक बॉक्स ओपन करता है जिसमें इवांका 2028 लिखा हुआ है, यानी वो प्रेसिडेंट के लिए 2028 का उसके लिए वक्त चूज़ किया गया है कि इवांका 2028 को प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठेगी। इस सूरत हाल के अंदर बहुत सारे लोग ये समझते थे कि शायद हिलरी क्लिंटन आकर सदर बनेगी, वो करेगी, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं हुई। इसके अंदर आपको प्रिसाइजली देखना पड़ता है कि कहाँ पर मामला क्या चल रहा है, किस तरह चीज़ें चलती हैं। अब इस सूरत हाल में आप ये देख लें कि जो बाइडन ये वो शख्स है जिसको आज ये प्रेसिडेंट बना चुके हैं, जिसको आसिफ अली जरदारी ने
हिलाल पाकिस्तान अवार्ड दिया था। अवार्ड क्यों दिया? क्योंकि एनआरओ करवाया इसने, जरदारी के 5 साल ठप्पे पर लगवाए और इवन के ये गारंटी दी कि फौज तुम्हारा तख्ता नहीं उल्टेगी। फिर नवाज शरीफ का 5 साल का ठप्पा लगवाया। इस सूरत हाल के अंदर मुशर्रफ से इस्तीफा दिलवाया। फिर जाकर इसी जो बाइडन से बातचीत की थी जरदारी ने कि मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं, तो आप मेरी मदद करें। तब जाकर उन्होंने पहले पूछा कि अगर मुशर्रफ को हटाते हैं तो फिर प्रेसिडेंट हम किसको बनाएंगे? उन्होंने कहा मैं प्रेसिडेंट बनता हूं और आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। इसीलिए इन्होंने इसको इतना ज़्यादा ऊपर लेकर आए, उसको हिलाल पाकिस्तान अवार्ड दिया। यानी पूरी तरह ये वो शख्स है जिसने पाकिस्तान के अंदर ब्लैक वाटर को मुतारिफ करवाया। अगर ये इसको प्रेसिडेंट बना सकते हैं, पूरी तरह डोमिनेट करवा सकते हैं, तो सोचिए फिर ये इवांका ट्रंप को क्यों प्रेसिडेंट नहीं बना सकते। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें डिसेप्शन के लिए भी होती हैं। आपको दिखाया जाता, आपकी डायरेक्शन मूव की जाती है। बहुत सारे इस कार्टून के अंदर पेशन गोइयाँ ऐसी होती हैं जिनका कुछ और मतलब होता है, ख़ास तौर पर वो इस खित्ते के हवाले से नहीं होती, फ्यूचर के अंदर पूरी नहीं होनी होती, या उनका सिरे से ही कोई ताल्लुक नहीं होता। अब स्पेस के हवाले से ले ले या फ्यूचर के हवाले से ले ले, ऐसे ऐसे इस कार्टून के अंदर पेशन गोइयाँ की गई हैं कि इंसान दंग रह जाता है। असल में वो पेशन गोइयाँ नहीं होती। आप अंदाज़ा कर लीजिए, जब दुनिया को पता ही नहीं था कभी कि मोबाइल फ़ोन आएगा, आईफोन आएगा, स्मार्ट वॉच आएगी, इन लोगों ने पहले ही कई साल पहले बता दिया। फिर उसके बाद दुनिया के अंदर बड़े बड़े स्कैंडल, चाहे वो फीफा के स्कैंडल्स हो, कोरोना के बारे में हो, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं। और इवन के 25-25 साल पहले ये बताते हैं कि ये काम होने जा रहा है। यानी 16 साल पहले अगर आप दिखा देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेगा, फिर ये दिखाते हैं एक दफ़ा कि मुल्क टूट रहा है अमेरिका का, अमेरिका की तबाही हो रही है, उसके बाद सूरत हाल क्या है, ये तमाम की तमाम चीज़ें दिखाते हैं। और फिर करीबन 20-25 साल बाद जाकर वो पूरी होती, जब नज़र आती है तो लोग हैरान परेशान होते हैं। लोगों का हमेशा एक क्वेश्चन होता है कि अगर ये तमाम चीज़ें इनके सीक्रेट प्लान्स हैं तो ये बताते क्यों हैं? हकीकत टीवी आपको इसका पहले भी जवाब दे चुका है। देखिए, इनकी असल स्ट्रेटजी होती है कि दुनिया पर खौफ बनाए रखना है कि देखिए असल ताकतें चंद लोगों के हाथ में है और वही आपको कंट्रोल करती है। अगर आपने उनकी मंशा के खिलाफ कुछ किया तो 25 साल पहले अगर उन्होंने कोई पेशन गोई की कि उन्हें ट्रंप को बनाना है या किसी और को लेकर आना है या अमेरिका के हालात ख़राब करवाने हैं और वो पूरा कर सकते हैं, तो सोचिए फिर वो क्या कुछ नहीं कर सकते होंगे। इसलिए लोगों के अंदर एक खौफ बैठता है कि देखिए हमें ताकतें कंट्रोल करती हैं, हमारे साथ ये होता है वो होता है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आपको अंडरस्टैंड ये बात करनी चाहिए कि इनके जो प्लान्स होते हैं, अब मिसाल के तौर पर उन्होंने मिडिल ईस्ट का प्लान कब से बना कर रखा है। उनको पता था कि अगले 10, 15, 20 साल नहीं, उन्होंने 50 साल पहले सोच कर रखा था कि तेल ख़त्म हो जाएगा, तेल चलेगा नहीं, बिकेगा नहीं, ऐसी नई टेक्नोलॉजी हम लेकर आ जाएंगे, फिर उसके बाद हम अरबों को क्या हाल करेंगे, इनको अपने साथ कैसे मिलाएंगे, ये मोहताज हो जाएंगे। उन्होंने पूरी प्लानिंग करके रखी होती है, अगले 50 साल तक का होमवर्क करके रखा होता है। लेकिन हम लोग ही हैं जिनके पास स्ट्रेटजी कोई नहीं होती, फ्यूचर हमने नहीं सोचा। हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी अहादीस के मुताबिक, कुरान मजीद के अहकामात के मुताबिक। नेमतुल्लाह शाह वली के प्रेडिक्शन 900 साल में एक पेशन गोई जिसकी आज तक गलत साबित नहीं हुई, उनके मुताबिक, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से उनको पैगाम दिए जाते। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर समझ ले इनके मामला बड़े डिफरेंट है, हमारे मामला डिफरेंट है, लेकिन स्ट्रेटजी बनाने में ये बहुत आगे जा चुके हैं और अब ये दुनिया को कंट्रोल करके डायरेक्टली पैगाम देते हैं कि हमने ये प्लान बनाया, हम ये पूरा करने जा रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।